हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। साथ ही अन्य एग्जाम एचपीएसआई, जेओआईटी और हाईकोर्ट क्लर्क एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो हैं वो रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम के लिए ये जो हमारी क्लास है वो 8वीं क्लास है। अगर इससे पहले की दोस्तों 7 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज नियर मानसरोवर लेक। तो आपको बताना है कौन सी नदी का उत्थान मानसरोवर झील के पास से होता है। ये जो आपके पास ऑप्शन है गंगा, यमुना, सिंधु या फिर गोदावरी। तो दोस्तों, इनमें से जो मानसरोवर झील के पास से नदी का उद्गम होता है वो है दोस्तों सिंधु नदी। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, इंडस। इंडस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी का दोस्तों उत्थान जो है वो मानसरोवर झील के पास से होता है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर अगर ऑप्शन में सतलुज दिया होता वो भी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की, बाकी दोस्तों हम अगर इनकी जो अदर है जैसे गंगा है तो गंगा का दोस्तों जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है। तो दोस्तों उत्तराखंड के दोस्तों गंगोत्री से इसका जो गौमुख हिमानी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। और यमुना है दोस्तों, तो यमुना का आप सभी को पता है प्राचीन नाम क्या था। तो प्राचीन नाम था दोस्तों कालिंदी, और कालिंद पर्वत से ही यमुना नदी का दोस्तों या फिर यमुनोत्री बोल सकते हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और जो गोदावरी है इसका उद्गम कहाँ से होता है तो इसका महाराष्ट्र के दोस्तों जो त्र्यंबकम गांव है वहाँ से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट है, एज पर सेंसस 2011 द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया इज। तो जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो दोस्तों कितनी थी दोस्तों, तो ये थी 17.69%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में बात करें दोस्तों तो कितनी जनसंख्या है, तो 1 अरब 40 करोड़ को दोस्तों जनसंख्या पार कर चुकी है। लेकिन उसमें दोस्तों जो 2011 जो थी दोस्तों उसमें कितनी जनसंख्या थी, तो दोस्तों उसमें जो जनसंख्या थी भारत की वो 1 अरब 25 करोड़ के लगभग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज। तो वर्तमान में आपको बताना है भारत में राज्यों और संघीय क्षेत्रों की कुल कितनी संख्या है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कितने स्टेट हैं, तो 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं, तो टोटल हो गए 36। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणा मान वाज एडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो जनगण मन दोस्तों को भारत के राष्ट्रगान के तौर पर कब अंगीकृत किया गया। तो कब अंगीकृत किया गया दोस्तों, ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। तो दोस्तों जो जनगण मन और जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको 24 जनवरी 1950 को ही भारतीय इसके जो संविधान है उन्होंने अडॉप्ट करा था, तो लागू किया गया था दोस्तों संविधान को। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को दोस्तों जो संविधान है इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। और अंतिम बैठक जो संविधान सभा की हुई दोस्तों वो भी कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट है, फर्स्ट यात्रा नॉर्मली फॉल्स ऑन विच डेट ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में सामान्यतः एक चैत्र किस दिन आता है, तो किस दिन आता है दोस्तों, ये आता है मार्च 22 को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द एक्स ऑफ यू चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये क्वेश्चन ना जाने दोस्तों कितनी बार पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस। तो इनमें से कौन ऑल इंडिया सर्विस नहीं है दोस्तों, इसमें IRS जो है ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो IAS, IPS और IFS हैं दोस्तों ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं IRS को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। इनमें से कौन अग्रता क्रम में उच्चतम है। तो दोस्तों थोड़े ही दिन पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो सबसे पहले किसका स्थान आता है, सबसे पहले आता है राष्ट्रपति का, उसके बाद आता है दोस्तों उपराष्ट्रपति का, उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री, और उसके बाद दोस्तों आते हैं गवर्नर। सॉरी दोस्तों, उसके बाद कौन आते हैं, तो उसके बाद आते हैं फॉर्मर
जो आपके वाइस फॉर्मर जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका स्थान आता है। और उसके बाद दोस्तों जो गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं, यानी कि जो सभी स्टेटों के अलग अलग गवर्नर, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इनमें से जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है वो कौन सा है दोस्तों, तो ये है राज्यपाल का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। उसके बाद दोस्तों जो छठा स्थान आता है वो चीफ जस्टिस और लोकसभा अध्यक्ष का आता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो राष्ट्रीय कृषि जो विकास योजना थी ये कब शुरू करी गई थी, तो ये करी गई थी 2007-8 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2007-8 के अराउंड जो है दोस्तों ये योजना शुरू करी गई थी। नेक्स्ट है वियना इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो वियना किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रिया में स्थित है वियना। ऑस्ट्रिया की दोस्तों राजधानी है वियना। बाकी बात करें जर्मनी की, तो इसकी कैपिटल जो है दोस्तों वो क्या है, वो है बर्लिन। और इटली जो है इसकी कैपिटल है रोम। और फ्रांस की जो कैपिटल है दोस्तों वो क्या है, पेरिस। नेक्स्ट है द शेयर ऑफ विच सेक्टर इज हाईएस्ट इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थतंत्र में किस क्षेत्र का हिस्सा जो है वो अधिकतम होता है। तो किस क्षेत्र का हिस्सा जो है अधिकतम है दोस्तों, वो है तृतीय क्षेत्र का, यानी कि तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र का दोस्तों जो सर्विस सेक्टर है उसका भारतीय अर्थतंत्र में सर्वाधिक हिस्सा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बैन स्टैंड्स फॉर। तो बैन का आपको पूरा नाम बताना है, तो इसका जो पूरा नाम है दोस्तों वो है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। और लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है बीएसएनएल वाज फॉर्मड इन विच ईयर। तो जो बीएसएनएल है दोस्तों भारतीय संचार निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी हुई थी 2000 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियान। निम्नलिखित में से कौन एशियान का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, इंडिया, श्रीलंका, भूटान या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें एशियान के ये तीनों सदस्य नहीं हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। तो बात कर लेते हैं दोस्तों एशियान की। तो एशियान जो है वो क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो गई। और बात करें एशियान की, तो इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ, थाईलैंड के बैंकॉक में दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है दोस्तों, तो वो है जकार्ता में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जकार्ता में। दोस्तों इसके जो मुख्यतः जो कंट्रीज़ हैं, कितनी है कंट्री, तो 10 कंट्री जो हैं इसमें आती हैं। और बात करें दोस्तों इसकी जो फाउंडर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों आपने एक शॉर्टकट याद रखना है, IMPS जो है आपने याद रखना है। तो I से इंडोनेशिया हो गया, M से दोस्तों मलेशिया, P से फिलीपींस और S से सिंगापुर। और बाकी एक जो है थाईलैंड जो है वो भी याद रखनी है, क्योंकि थाईलैंड के बैंकॉक में ही इसकी स्थापना करी गई थी। तो टोटल 5 कंट्रीज़। नेक्स्ट है बाकी दोस्तों 10 कंट्रीज़ हैं, लेकिन वो बाद में इसमें ऐड हुई थी। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज एट। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ है दोस्तों, सार्क का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। और बात करें इसकी फुल फॉर्म की दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या है तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो इसका जो फुल फॉर्म हो गई वो हो गई साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। मैंने बता दिया इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, काठमांडू में। बाकी दोस्तों इसके जो मेंबर है तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो म्यांमार, श्रीलंका वगैरह हैं, जो जितने भी पड़ोसी देश हैं दोस्तों, ये सारे के मेंबर हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच स्टेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टेट कॉल्ड 7 सिस्टर। तो कौन सा राज्य जो है दोस्तों इसमें 7 बहनों के राज्य का भाग नहीं है। दोस्तों जो पूर्वी स्टेट हैं दोस्तों, ईस्ट स्टेट है, वो सभी दोस्तों इसमें आते हैं, इसमें बिहार को छोड़ के। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, बिहार। कई बार बिहार दिया होता है ऑप्शन में और कई बार सिक्किम। तो दोस्तों सिक्किम और बिहार जो है ये 7 सिस्टर का भाग नहीं है। नेक्स्ट है विच इज़ द हाइएस्ट रैंक इन द इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना में दोस्तों सर्वोच्च पद कौन सा है, तो सर्वोच्च पद कौन सा है दोस्तों, तो भारतीय नौसेना में है एडमिरल का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कौन है भारत में दोस्तों एडमिरल, तो ये है M हरि कुमार जो हैं दोस्तों, वो भारत इंडियन नेवी के एडमिरल हैं, प्रमुख हैं। नेक्स्ट है विच मिसाइल हैज़ लॉन्गेस्ट रेंज। तो किस मिसाइल की रेंज सबसे लंबी है, तो इसमें दोस्तों सबसे लंबी जो रेंज है वो है अग्नि की। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अग्नि। नेक्स्ट है
नीति आयोग इज एन, तो आपको बताना है नीति आयोग क्या है। दोस्तों नीति आयोग जो है वो क्या है, ये एक कार्यकारी निकाय यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। तो प्लानिंग कमीशन के स्थान पर दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों इसकी घोषणा करी गई थी। नेक्स्ट है यूएसए हैज़ हाउ मैनी स्टेट्स, तो आपको बताना है यूएसए में कितने राज्य हैं। तो कितनी संख्या है दोस्तों, ये है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 50 राज्य है यूएसए में। नेक्स्ट है हु इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया, भारत में सार्वजनिक निधि का संरक्षक कौन है। तो कौन है दोस्तों सार्वजनिक निधि का संरक्षक भारत में, तो यह है कैग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है और इनका वर्णन दोस्तों कहाँ है, तो आर्टिकल 148 से 151 में दोस्तों इनका वर्णन है। नेक्स्ट है पोलियो इज कॉज्ड बाय ये, तो पोलियो किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों पोलियो होता है वायरस के द्वारा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दोस्तों बात करें पोलियो की जो वैक्सीन खोजी गई थी तो वो किसके द्वारा खोजी गई थी, वो खोजी गई थी जॉन साल्क के द्वारा। नेक्स्ट है विच इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल, तो आपको बताना है इनमें से कौन एक अधात्विक खनिज है। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों, उसमें ऑप्शन था मैंगनीज का, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा जिप्सम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच हाई कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। तो दोस्तों किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर, तो यह है कलकत्ता हाई कोर्ट का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कलकत्ता, कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है तो वहाँ पर उसके ये जो आती हैं ये गुवाहाटी के अंदर आती हैं, बाकी मद्रास के अंतर्गत यानी कि जो दोस्तों आपका चेन्नई है उसके अंतर्गत जो पुडुचेरी है उसका आ जाता है। नेक्स्ट है और केरल जो है दोस्तों इसके अंतर्गत किसका आ जाता है, तो इसके अंतर्गत आ जाता है आपका जो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेज्यूम, तो रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो रिज्यूम बनाने के लिए दोस्तों MS वर्ड और पेज मेकर दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन MS वर्ड विच ऑप्शन इज यूज टू यूज ए पैराग्राफ एट अनदर प्लेस विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस, तो MS वर्ड में दोस्तों एक पैराग्राफ को पहले स्थान से बिना हटाकर दूसरे स्थान पर किस ऑप्शन के उपयोग से किया जाता है, तो ये होता है कॉपी पेस्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट है इन MS वर्ड इफ़ यू नीड टू हाइड सम टेक्स्ट हाउ कैन यू डू इट, तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है फ्रॉम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्टेबल ऑटो फिट बिहेवियर इन MS वर्ड, तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं अवेलेबल होता है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ऑटो फिट टू कॉलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन MS वर्ड Ctrl+1 इज यूज टू, तो आपको बताना है Ctrl+1 जो है वो किस लिए यूज़ होता है, तो ये होता है सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा सिंगल स्पेस लाइन्स। नेक्स्ट है इन MS वर्ड प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट, दोस्तों MS वर्ड में F8 जो की है जो फंक्शन की है उसको 3 बार प्रेस किए जाने पर क्या सेलेक्ट होता है, तो इस पर सिलेक्ट होता है दोस्तों एक सेंटेंस, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा ए सेंटेंस। नेक्स्ट है द ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट विच इंडस वैली साइट, तो किस सिंधु घाटी स्थल पर विशाल स्नानागार पाया गया, तो किस पर पाया गया दोस्तों, ये पाया गया था मोहनजोदारो में, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो। बाकी दोस्तों धोलावीरा जो है यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी पहली साइट है जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करा गया है। बाकी लोथल जो है दोस्तों तो वो क्या था दोस्तों, यह एक पतन नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट है द वर्ड आर्यन लिटरली मीन्स, शब्द आर्यन का अक्षरशः अर्थ क्या है, तो क्या अर्थ है दोस्तों इसका है जो ऑफ हाई बर्थ यानी कि उस जन्म का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, या फिर श्रेष्ठ कुल इसका राइट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है विच डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, तो कौन सा आपको बताना है इसमें यज्ञ अनुष्ठान प्रक्रिया से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है दोस्तों यजुर्वेद, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यजुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द नॉर्दर्न कैपिटल ऑफ अवंती वाज, अवंती की उत्तरी राजधानी कौन सी थी, तो कौन सी थी दोस्तों राजधानी अवंती की, तो ये थी उज्जैन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड जैना काउंसिल टुक प्लेस एट विच प्लेस, तो किस स्थान पर दोस्तों द्वितीय जैन संगति जो है वो आयोजित हुई थी, तो किस स्थान पर दोस्तों 2 जैन संगतियाँ आयोजित हुई थी दोस्तों, पहली कहाँ पर हुई थी दोस्तों, पहली
तो पहली हुई थी दोस्तों मेरे ख्याल से दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी, और दूसरी जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी बल्लभी। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बल्लभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच रूलर एज्यूम द टाइटल प्रतापी कोंडा। तो दोस्तों किस शासक ने प्रतापी कोंडा की उपाधि जो थी वो धारण करी थी? तो किसने करी थी दोस्तों? ये करी थी दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन, उसके द्वारा दोस्तों प्रतापी कोंडा की उपाधि धारण करेगी थी, जब इसने जो पुलकेशन द्वितीय था उसको हराया था और उसकी राजधानी प्रतापी पर अधिकार कर लिया था। तो उन्होंने तभी प्रतापी कोंडा की उपाधि जो थी वो धारण करी थी। और जो पुलकेशन द्वितीय है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों हर्षवर्धन को हराया था और पुलकेशन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वाज। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन थे दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक? तो ये थे बहलोल लोधी। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, बहलोल लोधी। तो 1451 में दोस्तों बहलोल लोधी के द्वारा ही स्थापना करी गई थी लोधी वंश की। यह अफगान शासित वंश था। नेक्स्ट है पेंटिंग रीच टू इट्स जेनियत ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल एम्परर। किस मुगल बादशाह के शासन में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी? तो ये थी दोस्तों जहांगीर के समय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट है विच मुगल एम्परर एबोलिस्ड जजिया। तो किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त करा था? तो ये करा गया था दोस्तों समाप्त अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन बाद में दोस्तों जो औरंगजेब है इसके द्वारा फिर से शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट है इन विच ईयर बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस। तो कब हुई थी दोस्तों चौसा का युद्ध, कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1539 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं जो था वो पराजित हुआ था शेरशाह सूरी से, और 1540 में कनौज के युद्ध में फिर से पराजित हुआ था, और फिर हुमायूं को जो दिल्ली थी वो छोड़नी पड़ी थी। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज को वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।